देखिए ये आ गए हैं रितेश भैया नमस्कार। चुनाव नमस्कार चलना भैया। पड़ लाखों गया है। लोगों के चहेते नमस्कार और नमस्कार। बिहार के प्रसिद्ध लाल रितेश पांडे जी का इंस्टाग्राम के लाइव पे स्वागत कीजिए। बहुत मेहनत क्या से बात। बहुत जय हो जय हो। जबरदस्त चुनाव लड़के आ रहे हैं और मतलब मैं जितने दर्शक देख रहे हैं और जितने लोग हैं ये आप सबसे परिचित हैं जो कैमरे पे दिख रहे हैं। रितेश आप इनसे परिचित हैं? ये भाइयों का तो मैं देखता हूँ वीडियो। हाँ ये तो कहीं ना कहीं दिखेगा ही आपको, फेसबुक इंस्टा सब जगह कहीं के। हाँ, ये सब थोड़ा टेढ़िया लोग हैं ना। थोड़ा लाइट भैया जलाओ ये ये वाला। एक्चुअली ये दलाल न्यूज वाले हैं ना। दलाल भी है और न्यूज वाले भी हैं। ये ये जो है उज्जवल और रिक्की है। उज्जवल आप ही के जिले से है, रोहतास से, और रिक्की हेलो बक्सर से है। और ये हेलो। लोग जो है बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, वायरल कलाकार। मतलब रिश्तों की जो समझ है ना, मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई भी कलाकार इस तरीके की रखता है जो ये बना। जैसे इनका हाँ, एक वीडियो वायरल होता है अभी पिछले दिनों जिउतिया पे। बहुत ज्यादा वायरल गया था। हाँ, तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने बहुत मेहनत की और जो लोग अभी मान लो 3,000 4,000 आदमी देख रहे हैं, बहुत कमाल की मेहनत की रितेश जी ने। और मतलब एक स्टार होने के बावजूद जिस तरीके से आप जमीन पे थे, आपका चेहरे का रंग बता रहा है कि कैसे घर घर जा करके आपने मेहनत की है। और जो पूरी हम खाते आपको थे। अरे आज अभी कल मतदान करके आ रहे एक अमोलिया गांव में मेरे विधानसभा में ही, हम्म, तो उनका देहांत हो गया था। तो आज तक लड़के उनके बाहर में नौकरी करते हैं, तो वो लोग आ रहे हैं ट्रेन से, तो अभी तक उनका पार्थिव शरीर जो है वो गांव में ही रखा हुआ है। तो मैं गया था वहां पे, तो वहां के लोग देखकर आश्चर्यचकित थे कि अरे, नेता लोग तो बस वोट हो गया काम खत्म, फिर आते नहीं है, आप वोट वोट होने के बाद आ गए गांव में। और कैसे आ गए, सब बाकी सब लोग समीक्षा कर रहे हैं, आप गांव में आ गए। हम कहे कि अरे भैया, हम लोग यही तो राजनीति की सोच जो वर्षों से चली आ रही है, इसी को बदलने के लिए आए हैं कि नेता को हमेशा क्षेत्र में ही रहना चाहिए। नहीं बहुत अच्छा है। और मैं हम्म, तो आप जीते हारे चुनाव अपनी जगह है, लेकिन अपने लोगों के साथ बने रहना चाहिए। और कभी ना कभी तो उनको एहसास होना चाहिए कि भाई कोई लोग हैं हमारे साथ जो खड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल फिर एक बिल्कुल समय आता है कि लोग तरजीह देते हैं। तो आपने बिल्कुल। वैसे मेहनत देखिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम आपने अपने मेहनत आप मन में से किया। मेहनत ही तो है। हाँ। हाँ, मेहनत मन से की है तो फिर परिणाम जो छोड़ दीजिए कि वो क्या आ जाएगा कैसा जाएगा। बट ये पहली बार चुनाव लड़ा, वैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे भाई आप अभी अरे तक तो। भाई साहब। हाँ, बाल दाढ़ी बढ़ हाँ। गया है, चेहरा बता रहा है भैया कितना मेहनत हाँ, हुआ बाल है। दाढ़ी बढ़ गया है। इलेक्शन देखिए, हम लोग इलेक्शन बहुत ऊंची चीज है, बहुत अच्छी चीज है, पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत संसाधन की आवश्यकता होती है। और क्या बताएं, बहुत सारी बातें हम लाइव में बता भी नहीं सकते हैं। नहीं नेताओं मैं ने, जैसे मैं नेताओं नेता जो निष्ठुर हो जाते हैं बाद में, हम्म, उसके पीछे भी हम ही लोगों का हाथ है कि वो बाद में हाँ निष्ठुर हो जाते हैं। हाँ, वो पब्लिक बिहेवियर उस पर बहुत काम करता है। बहुत वो बाद में निष्ठुर हो जाते हैं। अब और इतना ज्यादा, जैसे कि हमारे विधानसभा में ही रात में, जैसे कहीं कहीं तो ऐसा हमसे लोगों ने बोला, देखिए हम तो राजनीति एक अच्छे मन से करने के लिए आए हैं। एक दो जगह निकल हम जा रहे थे, सबको भाई नमस्ते किए कि भाई नमस्ते, हम ध्यान दीजिएगा। तो एक दो जगह ही, बहुत जगह नहीं, एक दो जगह निकल के लोग आए, वोट ना दिया, पैसा देव तो वोट दिया। ठीक ना? यही होगा रितेश भैया, देखिए ध्यान से, यही होगा। ठीक है, सुनिए। तो हाँ ये जब तक ये रहेगा, तब तक हाँ हम अपनी बदहाली के जिम्मेदार खुद हैं। हाँ, ये बात। वोट के लिए इतना, मतलब वोट तो चेंज के लिए होता है ना। वोट तो अपनी मर्जी के, भाई कि हम अपनी मर्जी का सरकार चाहते हैं। अगर हम पैसे पे वोट देने लगे, और अभी हमारे विधानसभा में ही लहेरी गांव में ये जेडीयू के कैंडिडेट हैं वशिष्ठ सिंह जी, यहाँ से एनडीए के, वो रात में गए थे 3-4 गाड़ी लेकर, वो गांव ने वोट का बहिष्कार किया था किसी कारण की वजह से। तो ये लोग गए थे, ग्रामीणों का ये आरोप है
कि ये लोग पैसे वैसे लेके गए थे खूब, और वो ग्रामीण लोग चारों तरफ से घेर लिए, तो 2 गाड़ियां भाग गई, 3 गाड़ियां, एक गाड़ी पकड़ी गई, तो वो गाड़ी अभी भी जब्त है कोचस थाने में। मैंने उसको फोन किया था। तो ये लोग, ग्रामीणों का ये आरोप है कि भर के पैसा बांटने आए थे। तो जब तक से लोग ये पैसा बढ़ता रहेगा चुनावों में और पैसे पे वोट मिलते रहेंगे, तो फिर ये किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, जिसे हमको ये सब पता नहीं था, क्योंकि हम राजनीति से दूर थे, पॉलिटिक्स से दूर थे, कभी चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन जब हम लड़े तो मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। और ये तब ग्रामीणों का आरोप है और रितेश पांडे इस आरोप को अपनी तरफ से आरोप लगा के बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ग्रामीण किस बात से नाराज थे, 100-100 की गड्डी गई थी या 500-500 की? नहीं नहीं, सारे ग्रामीण ऐसे नहीं हैं जो पैसे पे वोट दें। सारे ग्रामीण ऐसे नहीं हैं। तो अब अगर सारे वोट पैसे पे ही आने लगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा चुनाव का। कहीं हाँ कहीं बिल्कुल दारू सही। भी सारे बांटते ग्रामीण हैं। नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं एक दो कहीं जगह कहीं मुझे कहीं सामना करने को। सब जगह पैसा नहीं चलता, कहीं कहीं दारू भी चलती है। दोस्तों यहाँ मजे चल रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करके वायरल मत कर अरे भैया, देना। हम अपने बूथ पे वोटिंग के दिन देखे हैं 8 PM का जो फ्रूटी आता है ना, कम से कम 50 से ऊपर फेंका हुआ, क्या नहीं फोन किया नया आप नया बताइए। माल। फोन करना चाहिए था। बहुत यार, ये बहुत फिर हर बहुत, जगह हुआ है बिहार में। ये तो बहुत गलत है। मतलब यार फ्रूटी, यार कम से कम आधा क्वार्टर पौवा होना, फ्रूटी मिल रही है अच्छा यार, भैया, मतलब। भले हम लोग हंस रहे हैं, हम लोग भले हंस रहे हैं भैया। सही बात है। नहीं नहीं, बात बहुत सीरियस है, सच बात है। मतलब अब इसको तो अभी हम उस दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही सीरियस बात है कि लोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि वो एक वोटर तबका ऐसा भी है जिसको ये लगता है, जो इतना ज्यादा छला जा चुका है इस देश की राजनीति से। मैं उसका दूसरा पहलू देखता हूं कि उस पे आरोप लगा देना कि पैसे लेके वोट देना, वो एक 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 पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इतना छल लिया है ना इस देश की राजनीति में, चाहे जिस देश की, चाहे जिसकी भी पार्टी की सरकार रही। मैं आपसे अभी बतौर लीडर या नेता बात नहीं कर रहा हूं, कि उसको जो है ना, वो 500 रुपए जब एक टाइम पे मिलता है तो लगता है कि यार 5 साल में एक बार मिल रहा है तो यही रख ले। मतलब आपने उसको इस स्थिति में इस देश में नेताओं ने, सरकारों ने पहुंचा दिया है कि अब नहीं नहीं किसी नहीं को नहीं 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 1100 नहीं की भैया, पेंशन मिलती। नहीं नहीं, एकदम निर्दोष मत बोलिए। हम ले रहे हैं तो हम भी गुनाहगार हैं। हम भी वो अपनी उस स्थिति के लिए हम भी खुद जिम्मेदार है। अगर हम पैसा ले रहे हैं, पैसा लेके वोट दे रहे हैं, तो नहीं नहीं, जिम्मेदार हम हैं, खुद लेकिन जिम्मेदार मैं हैं। मैं ये क्योंकि क्योंकि जो पांच और लोग बोलते हैं काम नहीं करेगा, जो नेता पैसा दे के वोट लेगा तो उस एरिया में काम करेगा। ये तो क्यों बात काम बोल ही करेगा? चुका हूँ, ये तो नहीं मैं बात करेगा। बता ही चुका हूँ कई बार कि भाई आप जो है, आप जब मुद्दों पे चुनोगे तो मुद्दे पे वोट देगा आदमी। जब हाँ, खैर, एक बात बताओ, अभी एक दूसरी चीज बताओ कि जैसे आप स्टार थे, अभी तक लोग आपके पीछे सेल्फी खींचने के लिए भागते थे। इस बार जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंज लगा, अरे ये बताइए। बहुत बहुत, अरे बाप रे बाप, ऐसा होता है कभी नहीं, ऐसे हर जगह नहीं। जैसे युवा साथी तो एकदम साथ में, लेकिन कुछ एक लोग जैसे कि उनकी परसेंटेज है 1% होगी 100 में 1 लोग। वैसे लोग जैसे कि हमें देख के, अब वो भले दरवाजे पे हैं, मतलब मान लीजिए हमारे पास नहीं आए, बहुत सारे लोग, 99 लोग मेरे पास आ गए, मतलब 99-98 लोग हमारे पास आए, हमसे बातचीत हुआ। लेकिन 1 से 2 लोग, वो अगर बाहर खड़े भी हैं तो वो अपने घर में घुस गए, दलान में घुस गए कि भाई ठीक है, अब ये आए हमारे पास। मगर हाँ, तो ऐसा होता था, लेकिन मैं जाता था उनके दलान में भी जाता था कि हाँ भाई ठीक है, जनता ही मालिक है। वास्तविकता में लोकतंत्र में जनता नहीं, ही मालिक है। मैं तो जैसे बताता हूँ, देखता हूँ, मैं चुनाव में ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे गांव गांव पर वोट मांगने जाते हैं आप लोग, तो मान लीजिए जैसे 2 भाई हैं, या मान लीजिए जैसे देवरानी जेठानी है, दोनों के अलग चौखट है, तो आप ये नहीं कर सकते कि दोनों को एक साथ बुला लेंगे। दोनों खड़े होकर आपको देख रहे होंगे, अच्छा पैर छुई कि ना छुई, पहली बात कि आगे पैर छू रहा है कि नहीं छू रहा है। फिर अलग अलग दोनों जगह पे जाके आपको पैर छूना पड़ेगा, तब जाके लगता है कि हाँ, मतलब जनता चुनाव में नेताओं से अपना स्कोर सेटल करती है, अपना ईगो भी सेटिस्फाई कर ले जाती है। अभिनव भैया, हम रितेश भैया से एक बात कल चाहब कि भोजपुरी स्टार में बहुत सारा लोग राजनीति करत रहे, अभी भी खड़ा भइल, लेकिन राउर जौन वीडियो या जहां रुआ बोलनी, जहां कहीं हम बगले राउर क्षेत्र के बगले से बनी, तो एक बहुत बढ़िया चीज लगा भैया कि आरोप प्रत्यारोप से परे होके राजनीति शुरू कईनी
और मुद्दा के बात के नहीं परिणाम केहू नहीं जाना था एग्जिट पोल जो भी कहे पर राउर मेहनत इतना शानदार बना कि बहुत लोग के बड़ा निष्पक्ष नेतागिरी करे के एक उदाहरण बनल बा रउआ खड़ा होके से तो बहुत उम्मीद बा और ए बार ना सही अगली बार ना सही सेवा भाव हमेशा बनल रहो भैया रुआ में बाकी गायकी के तरह और फैन बल रही भैया हमने के चाय चंदा ले आवा बहुत खबरिया। बहुत 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 धन्यवाद। आपकी उज्जवल भैया के भी खड़ा करेगा, बहुत बढ़िया स्पीच देता है 2 मिनट। 2% बिहार में जब तक जाति नहीं हटेगा मैं नेता नहीं बन सकता। फिर तो आप नहीं 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 तो नहीं नहीं ऐसे ऐसा 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 कहना उचित नहीं है। आप प्रयास करते रहिए, प्रयास करेंगे। अरे बहुत भाई अच्छा। भैया उदाहरण बता दूं, पब्लिक सुनो सुनो, बनिए राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जाति जो है 1% भी नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनकी जाति का मुझे नहीं लगता कि दहाई में भी उनके 10% से ज्यादा नहीं होंगे उनकी जाति के लोग। आप सुधी जन अगर कह रहे हैं तो अगली बार देखा जाएगा। हाँ, और आप मुखिया का चुनाव लड़िए, उसमें देखिए हरवा देंगे देखिए आपको। देखिए मगर बहुत बहुत हार्ड होता है। भैया कुछ बोल रहे हैं। बहुत हार्ड देखिए, प्रयास करिए, प्रयास जरूर करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति में आना चाहिए, लेकिन भाई पूरा एकदम कमर कस के आई है। अच्छे भाई आई जौन गोराई चेहरा के रहे भैया आपन एकदम दागे जौन गोराई रहे चेहरा के एकदम दागदार हो गइल बा, बाल बढ़ गइल बा एकदम। ई सब हम करिया रहे, मतलब छोट रही तो करे हमार माई करिया ठा कहत रहे हमरा के, तो फिर करिए होगा नहीं तो का दिक्कत बा। सब का दिक्कत है यार, हाँ ऐसा मत कहो भैया, करिया कोनो दिक्कत नहीं है, करिया आदमी रह हाँ तो करिया आदमी दिल के साफ होलन। करिया गोर तो लागल रही। ओमे कहत रहन कि यार कैसे कैसे तो हम मोच खाली छटवैनी हाँ हाँ, मोचिया आगे जात रहे ऐसे नीचे, तो हम कनी कुछ एक जगह जात रही, हम कनी भाई हमार मोचिए छाड़ द खाली, हम फिर हम देख खतरा बाद में भाषण देने में दिक्कत हो रही है। अरे भाई साहब पूछिए मत। अरे यार बहुत बढ़िया, मगर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा रहा मेरा चुनाव, बहुत अच्छा रहा, और अगली बार तो और अच्छा रहेगा। भैया बतौर कलाकार बहुत सारा ऑब्जर्वेशन भी रहा मिलल हुई, वो भी फायदा करी। नेतागिरी तो चलते रही, बाकी ऑब्जर्वेशन अभिनेता के तौर पे भी ऑब्जर्व जैसे बतौर कलाकार ना, जैसे ईश्वर की कृपा से ऐसा है कि आदमी अगर हमारे पास आया, बैठ के बात कर रहा है, थोड़ी देर बात करेगा तो लग जाता है कि आदमी किस तरीके का आदमी है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ये तो कलाकारों को होता है, तो कलाकार पहले से ही सीख जाता है कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं। हाँ, यही तो कला है। हाँ, यही अब देखो, कलाकार जब कला करे तो उसको बोलते हैं कला, लेकिन जब नेता कला करता है तो उसको बोलते हैं ललित कला, ठीक है। अरे ललित कला एक सब्जेक्ट था ना भाई, ललित कला सब्जेक्ट था, देखो सब पढ़े। अभिनव भैया को विधायक जी कहा जाता है। हाँ हाँ विधायक जी कहा जाता है। अरे मेरा आज भी अभिनव भैया का नाम मेरे फोन में विधायक जी के नाम से ही सेव है। बताइए, जो है हम जो है ना कभी विधायक बनेंगे ना हमारी कभी चाहत है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई लोग विधायक बनते रहे, हम दिखाते रहे उनको, चलता रहे मामला अपना। सांसद बनना है भैया। ना ना भाई, जब 100 विधायकों से आपका डायरेक्ट संपर्क हो सकता है, अगर लोगों के काम के लिए जो है हम किसी से कह सकते हैं, तो एक विधायक बन के क्या कर लेंगे, एक धड़े में चले जाएंगे। अभिनव भैया नहीं इतना ही बढ़िया बात करते करते लोग अभिनव भैया हैं? अभिनव भैया उतने बुर्बक नहीं है कि विधायकी सांसदी लड़ेंगे। वही हम बोल रहे हैं कि अभिनव भैया जैसे बात कर रहे हैं वैसे डायरेक्ट भैया सांसद लोग बन जाते हैं। अरे नहीं, कुलदीप नैयर जी बने थे 1996 जो कर रहे हैं अभिनव भैया, जो कर रहे हैं एकदम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ रितेश की, जैसे आप राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति में न होकर के भी राजनीति कर रहे हैं। ये जो है ये अपनी कॉमेडी के जरिए राजनीति कर रहे हैं, वो अपने इमोशनल कंटेंट के जरिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति लेकर के हम उसको प्रभावित कर सकते हैं ना, उसको जो है बता सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं, उसको पिंच कर सकते हैं, उसको मतलब किसी न किसी तरीके से हम अपना थॉट पहुंचा रहे हैं, तो हम भी एक तरीके की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी तो जो है राजनीति मत कीजिए अभिनव भैया, राजनीति नहीं आप
आप बहुत अच्छा और कर और रहे हैं भैया। ऐसी ऐसी हजार राजनीति हमारा दिक्कल है। हाँ, ये अभी आया। अरे अनंत यार, सिंह। अनंत सिंह के डायलॉग जो है ना, वो कैसे कैसे डायलॉग यार, कैसे भूल सकता है लाओ रे आदमी। लाओ। एक आपकी सारी बातों से मतलब इतर भैया, आपको बिहार के लोग ढूंढ रहे हैं, जल्दी आइए बिहार में अब 15 तारीख एग्जिट को। पोल के बाद तो जो है ना, एग्जिट पोल के बाद तो और ढूंढ रहा है। एग्जिट पोल में आधा आदमी बैठा हुआ है, जिसका गलत हो जाए तो फिर इसको छील देते हैं, आधा ये कि सही हो जाता तो यार कितनी अच्छा, बढ़िया बात। सभी सीटों का दिखा दिए क्या आप एग्जिट सब पोल? सीटों का दिखा दिया है, एक एक सीट, ईच एंड एवरी सीट। अरे थोड़ा लिंकवा भेजिए, देखा जाए, हम लोग भी देखें। इसीलिए तो हम आपको पहले ही बोल दिए कि हार और जीत हमारे हाथ में नहीं है, पर प्रयास करना हमारे हाँ हाथ में। बिल्कुल, प्रयास तो जारी रहेगा। नहीं नहीं, आप भी बहुत उसके लिए मजबूत हम प्रयास करें। देखिए, जो भी परिणाम हो उसके लिए रेडी है, उसमें कोई जन दिक्कत नहीं। सुराज पूरे प्रदेश में अगर सबसे अच्छा किसी सीट पे कर रही तो आपकी सीट है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, भैया बाकी लिंक भेज एक दूंगा मैं। एक और बात बताइए रितेश भैया। ये पूरा मतलब जनता जानना चाहती है कि परिणाम जो भी होके आगे के का रणनीति बरुआ, मतलब चुनाव के या लोग के या सेवा भाव के या फिर कलाकारी, कैसे आगे का देखा तनी रुआ। देखिए, अब आगे के हमार जनसेवा ही सबसे बड़ा, जनसेवा ही हमार लक्ष्य बाटे। आगे हम जनसेवा ही कल चाहतनी। लेकिन बात ई बा कि एकरा खातिर बहुत संसाधन चाहेला, ठीक ना? एकरा खातिर बहुत संसाधन चाहेला, बहुत मात्रा में। क्या कि चुनाव आयोग भी जे चुनाव आयोग के हैंडल करत है, वो ई एगो लिमिट रख ले बा कि 40 लाख के अंदर हुआ चुनाव लड़ लेबे के बाद। लेकिन चुनाव आयोग खुदे जानत हो कि कितना में चुनाव लड़ेला आदमी, ठीक ना? तो एकरा खातिर सेवा खातिर भी बहुत संसाधन चाहिए। तो ओकरा खातिर हम बहुत घर से बहुत ज्यादा, हम अमीर घर में पैदा नहीं भइल, किसान परिवार में जन्म भइल बा। जवन भी करे के बा, आज तक जवन भी कैले बानी जा, खुदे कुआं खोदले बानी जा, खुदे पानी निकाल के पियले बानी जा। तो वो एमे बनल रहे खातिर भी काम करे के होई। तो हाँ काम बिल्कुल। हम करत रहब। काम कैसे कि ना, अगर काम करब तो कैसे भाई, परिवार बा, सब कुछ बा, कैसे चली? बट काम हम लेकिन करत रहब, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये जो, छोड़ब ना। हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग बात जो है कि आप लोग को भाई पता है कि भाई चुनाव पैसा बहुत खर्चा होता है। मुखिया के चुनाव में 40 लाख से ज्यादा खर्च हो जाता है। एक मुखिया जी हमको मिले थे, वो बताए थे कि 2-2.5 करोड़ रुपया लगा था, तब भी 17 वोट से हार गए। पैसा तो बहुत लगता है। बिल्कुल ला, पैसा बहुत लगता है भैया। और जो है और चुनाव आदमी लड़ा। जैसे हम लोग कलाकार हैं, हम लोग अगर कलाकार हैं तो फिल्मों की शूटिंग करके, स्टेज करके, गाने गा के, जो भी पैसे हमारे पास, तो वही पैसे हैं, जो भी संसाधन जो एक भी बात, है चाहे। एक एक चीज रितेश, मैं एक लेकिन बात बताऊं, जिससे जो लोग देख रहे हैं उनको भी और हमारे जितने लोग, मुझे नहीं पता था। मैं जब रितेश जी का इंटरव्यू कर रहा था तब पता चला कि भाई ये बंदा कितना सेल्फ मेड है, कि खुद से ये अपनी कैसेट, अपना जब इनका गाना आया था तो ये अपने गाने जो है खुद से जाके सीडी वाले से रिक्वेस्ट करते थे कि हमारा गाना भी डाल दो, फिर अपना पोस्टर वोस्टर भी लगाते थे। तो मतलब काफी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। बात की बात है कि आखिर में जाके जो है लौंडिया लंदन से नाने लग गए थे, वो भी समाज पब्लिक की डिमांड पे। बढ़िया बढ़िया बोल के यार, धीरे से। नहीं 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 नहीं, ये तो अच्छी बात है। ये तो अब वो रोजगार का सृजन है कि लंदन नहीं वाले भी नहीं बिहार में आके पैसा अर्जित कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया। जैसे मैंने खेसारी जी से, जैसे अरे मैंने भैया देखिए, मैं मेरी बात सुनिए, मनोरंजन को मनोरंजन ही रहने दिया जाए। जैसे कि वो, अब ये गाना है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। बताइए। अब बताइए, कहाँ मान लो कोई लड़की है, कोई लड़की मान लीजिए बंबई बैठी है और लड़का बैठा हुआ है आपकी तरह प्रयागराज में, तो खुशबू से कौन नाक लगाएगा कि सूंघ के पहचान लेगा? देखिए, खुशबू से सिर्फ हाँ? ये पहचान सकता है, ठीक है, ये भी सो रहा है। ये भी बंबई को प्रयागराज से नहीं पहचान सकता। ये बात तो सही है। तो मतलब तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, मतलब चिकोस्लोवाकिया में भी वो रहेगा। ये गाना है, तो गाने को ऐसे रियलिटी से जोड़ने का, मनोरंजन के लिए गाना है। देखिए यही बात है ना, वो जो ये दलाल कॉमेडियंस वाले निकले थे सब, जो है भोजपुरी से अश्लीलता हटाने खातिर जो है वो साइन करा रहे थे लोगों से। तो बे भोजपुरी में जितना कहा जाता है उतना अश्लीलता है ही नहीं।
हाँ वही तो, आप समझिए। आप बताइए भोजपुरी की किस हीरोइन को आप देखे हैं बिकिनी में? ना ना, दिखे नहीं है, लेकिन जो नहीं नहीं, भोजपुरी के जो लेखक है, मैं आपकी बात कर रहा भोजपुरी हूँ। अच्छा, मैं अपनी बात कहता हूँ, फिर उसके बाद आप आई थी। भोजपुरी का जो इमेजिनेशन है, आप समझिए कि ये सिर्फ भोजपुरी का राइटर ही किसी शरीर के अंग के नीचे एक पूरा शहर बसा सकता है। हमारा ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बा। मतलब आप सीखिए। समझिए कि अरे भैया, कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक मतलब है। कि कवि की कल्पना है। कवि की कल्पना है। कवि की कल्पना जो है चीर फाड़ के पता नहीं कहाँ तक चली जा रही है। कि हमने खेसारी जी से पूछा कि आपका लेखित लेखक बहुत चिंतित है कि टूट जाई राजा जी पलंग सागवान पे, ऐसा क्या हो रहा है कि पलंग सागवान की टूट जा रही है? सागवान की लकड़ी तो मजबूत मानी जाती है। तो कवि जो है कल्पना है। पवन सिंह जी का लेखक चिंतित है कि रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया। अरे सब जानते हैं रातें दिया बुता के क्या करता है। होता है भैया। भाई उससे तो बिल्कुल ला। ये सब भोजपुरी बिल्कुल का बिल्कुल गाना है। बिल्कुल। तो ये हाँ, भोज ला। और बताएं ये अच्छा भोज ये तो भैया भोजपुरी थोड़ा का ही यूपी में गाना है, मिला ये हुआ है, भोजपुरी बोल का ही रहे गाना है, थे तो लेकिन बक्सर के एक तरफ ये सब यूपी परसेप्शन में बन मिला चुका है हुआ है। लोगों का, जैसे कि और सब गानों के लेकिन बारे क्या में है, अगर अब जैसे बात करें। आप लोग के गाने हैं ना, आप लोगों के गानों में एक क्या कहते हैं, कभी कभार जो आपके लेखक है उनके गानों में डबल मीनिंग टोन आने लग गया। लेकिन फिर जो आपके बाद वाली लीग आई, उसने कहा कि डबल मीनिंग क्या होता है, हमारा मतलब ही वही है कि चारों तीरथ दाम। और कि कहाँ है फिर ए छोरी प्रणाम बतौरे ढोड़ी के, ठीक है। तो वो फिर अब वो सीधा मतलब ही, वो बोला कोई डबल मीनिंग वूनिंग नहीं है, हमारा मतलब हम यही कह रहे हैं कि हमारा हाउ चाहिए। नहीं नहीं, तो बात ये देखिए, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं। लेकिन हाँ, आपको याद, सुनिए मेरी बात। लेकिन आपको बात तो ढोड़ी वाली ही याद है। हमको अच्छी याद है बात ना तो कि रितेश पांडे का जाए चंदा ले आवा खबरिया, पवन सिंह का सनहिया। रितेश पांडे का जाए चंदा ले आओ खबरिया बहुत साल पुराना हो गया। मैं रितेश पांडे ने उसके बाद भी कई सारे गाने उस सुनिए टाइप के तो, गाए। सनहिया लेकिन ये सनहिया छोरी लड़ाए दे। प्रणाम बतौरा धोड़ी में आपको याद है, क्योंकि आप तक वही गाना पहुंच रहा है। अब क्या और जो करिएगा। लांगा के नीचे जो शहर बसता है, आप तक वही गाना पहुंच रहा है। तो यही बात है। अच्छे गाने आप तक पहुंच नहीं रहे हैं, तो आप परसेप्शन वैसे ही बना रहे हैं। भोजपुरी के बारे में आदमी परसेप्शन बना चुका है। हिंदी के गाने में चोली शब्द आएगा तो कोई गंदा नहीं लगेगा, लेकिन भोजपुरी के गाने में चोली आ जाएगा तो गंदा हो जाएगा, अश्लील हो जाएगा। मनोरंजन को मनोरंजन के तहत ही रहने दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, जैसे कि और सारी इंडस्ट्रीज में वैसे कंटेंट है। आप बताइए, जैसे यूट्यूब पे आजकल गाना सारा रिलीज हो रहा है, आपका न्यूज भी रिलीज हो रहा है। तो यूट्यूब ही है। यूट्यूब को अगर एक जनरल स्टोर समझ लिया जाए, तो वो अब जो उस पे जा रहा है, यूट्यूब पे जो ग्राहक जा रहा है, वो उसके ऊपर है कि वो जाके उस पे गुड़ खरीद रहा है कि काली मिर्च खरीद नहीं नहीं, रहा है बात आपकी सही। एक बार जैसे रितेश जी, मैंने खेसारी जी से पूछा कि बोले भाई लोग सुनना चाहते हैं या देखेंगे आप उस पे व्यूज बहुत आते हैं। तो मैं उनसे कह नहीं पाया क्योंकि बारिश होने लग गई थी। हम सोचे कि जब हम छोटे थे तो रात में जो ये वैसा फैला दिया गया था कि एफ टीवी पे जो आता है उसके आगे का भी कुछ आता है। तो आदमी देखना तो उसके आगे का भी चाहता था, लेकिन टीवी वाले नहीं दिखाते थे ना। उज्जवल देखिए कैसे अरे ये बात मुस्कुरा रहा है, दिखाने पे इसका है पूरा भैया। बचपन इसके आंखों के सामने अश्लीलता गुजर हर गया। जगह है भैया, अश्लीलता हर जगह है, बस दिखाने का तरीका थोड़ा भोजपुरी का अलग अलग है, ये बात सही पता है। है, एक एक बहुत बीच के मध्यस्थ बात यह है, रितेश भैया सुना तने। दिक्कत यह है ना भैया कि मतलब अश्लीलता फैला ठीक है, सारे इंडस्ट्री में अश्लीलता तो हर जीवन जगह का पार्ट है। दिक्कत यह है कि हमारी इंडस्ट्री ना ग्रो नहीं कर पा रही है। जब हम 10 अच्छा चीज बनाएंगे तो 10 नए व्यूअर आएंगे। जैसे गायकों से पूछा जाता है कि पब्लिक वही देखता है, पर गायकों की ये भी जिम्मेवारी है कि वो नए दर्शक को भी जोड़े। हाँ, तो ये बात जब तो सही। एक कलाकार एक विधा में फंस जाता है, जैसे अगर किसी भी बड़े कलाकार को हास्य में हम देख रहे हैं, तो जब तक वो नया काम करेगा नहीं उसके लिए पब्लिक आएगा नहीं। अब यही बोलते रहे कि हास्य ही लोग देखना चाहता है, तो दिक्कत लेकिन यह है ना कि भोजपुरी हम ये पॉपुलर बहुत बताइए, है। नहीं है। एक मैं बात एक बताइए, बात नए सुनिए। दर्शक कैसे जुड़ेंगे? नए दर्शक कैसे जुड़ेंगे? आप अगर जाएंगे, मान लीजिए पहले तो फिल्में, भोजपुरी फिल्में सिंगल थिएटर में लगती थी। ठीक है। अब सिंगल थिएटर ना के बराबर है। प्रोड्यूसर्स को, जो मेकर्स हैं, उनको मल्टीप्लेक्सेस में लगाने में बहुत दिक्कत होती है। आप खुद, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप मेरे ख्याल से अगर आप खुद भी जाएंगे
तो भोजपुरी फिल्म हाईएस्ट अगर बनेगी तो वो 5 करोड़ 7 करोड़ हार्डली बनेगी तो 10 करोड़ की। और उसके मल्टीप्लेक्सेस में बहुत थिएटर होते हैं, उसके बगल में कोई एक फिल्म बने लगी होगी 100 करोड़ 150 करोड़ की। टिकट का दाम है 150-200 रुपया दोनों फिल्मों का। आप कौन सा फिल्म देखेंगे? नहीं देखिए भैया, इसमें ना मतलब हम आप खुद आप जो भैया भोजपुरी भैया भैया हम आपके अनुज भाई हैं, छोटे भाई हैं, पर थोड़ा मतलब इसमें इतर ये है ना कि अब मार्केट में आप लोग ऐसे देखते हैं कि ढोड़ी चोली वाला वीडियो 100 करोड़ कमाया, तो हम अच्छा काम करके भी 100 करोड़ तो नहीं तो 80 करोड़ कमा ले। पर मेरा मानना यह है कि जब हम अच्छा काम करने जा रहे हैं तो हम वो 20 करोड़ नहीं कमा के अगर हम 15 या 25 करोड़ निकाल रहे हैं, मार्केट जब आपको पता है कि छोटा है तो इन्वेस्टमेंट भी छोटा करना होगा। वो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप लोगों से बहुत उम्मीद है भैया कि अगर बड़ा फिल्मी आप गाना निकालिएगा, इसमें एक बार में 100 करोड़ लगा दीजिए तो नहीं निकलेगा, लेकिन नए दर्शकों को जोड़ने के लिए पहले छोटा छोटा प्रॉफिट देखना होगा। तो वैसे जैसे मलयालम इंडस्ट्री, तमिल बट इंडस्ट्री, बट ओवरऑल ओवर जो तुम्हारी बात है वो बिल्कुल सही है, बट ओवरऑल यही है ना कि भाई इनके ऊपर जब जैसे रितेश जी हो गए, पवन जी हो गए, या जो जो टॉप ब्रीड है भोजपुरी की, तो वो जो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है उसको लगता है कि भाई हम जितना लगा रहे हैं उतना निकले भी, तो कई बार इनको उसके उसके उस पे भी काम करना पड़ता होगा भैया ना। भैया हम तो ये चाहते हैं ना कि रितेश भैया और जितने भी लोग हैं इतने सक्षम हो गए हैं कि अब ये लोग अपनी छोटी फिल्मों को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, नए लोगों के साथ छोटी फिल्में अरे बना ये के तो अभी नए जला दर्शक जोड़ फुका के सकते बैठे हैं। होंगे, चुनाव लड़ लिए हैं, इनका तो जितना पैसा रहा होगा वो सब तो जो है ये तो चुनाव छोटा मोटा पैसा, 40 लाख 40 लाख में चुनाव लड़ा रितेश पांडे ने, 40 लाख रुपए के भीतर चुनाव लड़ा है। ब्रेकिंग न्यूज। सच में। अरे नहीं नहीं, 40। क्या है, आप लोगों का जो जो भोजपुरी के प्रति प्रेम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको प्रयास एक से गाना सब बहुत कुछ अच्छा संभव लगता है है, आप खेसारी लोग जी का, प्रयास करते जो रहिए। लेकिन हाँ, भोजपुरी में जो भी कंटेंट बन रहे हैं, आप किसी को ले जाके पब्लिक को ना रोक सकते हैं सुनने से, और ना किसी को रोक सकते हैं बनाने से। आप यही कर सकते हैं बहुत ज्यादा, आप ईयरफोन लगा के सुनिए गाना, जो जैसा बनाता है उस पे, अगर सेंसर तो है नहीं। जो लोग भोजपुरी को अश्लील बोलते हैं, बहुत बहुत चाव से वो हिंदी के वेब सीरीज देखते हैं जिसमें माँ बहन की गालियां दी जाती हैं एकदम खुलेआम, लेकिन भोजपुरी के शब्दों को वो अश्लील बोलते हैं। और देखिए हिंदी रितेश जी इंडस्ट्री में अश्लीलता माँ बहन, तो अश्लीलता तो अपना सुनिए, पैमाना है, वो हर आदमी भैया जज करेगा ये हर माँ जगह वो। बहन का मैं गाली देने वाली फिल्में अनुराग कश्यप बनाते हैं और वो फिल्में 3 करोड़ की फिल्में 35 करोड़ का बिजनेस करती है, वो भी तो देखिए। वही चीज कह रहा हूँ, भोजपुरी बात में तुम्हारी सही है, मेहनत नहीं है मतलब भैया। मतलब माँ बहन की गड़बड़ गाली देने गड़बड़। वाली फिल्में भले 35 करोड़ का 40 करोड़ का बिजनेस कर लें, वो ठीक हो गया। नहीं नहीं वो बिजनेस पे ठीक ही नहीं, सब आपकी कुछ बात उसको पे ही टिका कह उसको हुआ रहे है। हैं, आपकी उसको बात कोई पे आ रहे ठीक हैं थोड़ी कि नहीं कह रहा बिजनेस है। की बात है जहां, तो उसकी बिजनेस तो वो कर उसकी रहे हैं ना, मतलब हम सब क्यों कुछ नहीं कर बिजनेस पा पे रहे ही हैं? आ जाएगा कि मान लीजिए माई बहन के गाड़ी बिजनेस अगर अच्छा कर लिया तो वो ठीक हो बट गया। रितेश जी मतलब देखिए आप, वो ये सही है वो गलत ये है कौन ऐसा सी नहीं बात है। है कि वो बिजनेस सही सही कर लिया नहीं तो ना ठीक हो गलत गया। वो भी है, अगर उसको आप इस सुचिता के पैमाने पे जब कसा जाएगा तो सब इस तरह की चीजें गलत है, लेकिन हम जो तो सिर्फ खतरनाक है बिजनेस के ना, पैमाने पे कह रहे हैं, हम मैं गलत सही बोल रिक्की ही नहीं रहे, हम बिजनेस रिक्की के रिक्की पैमाने पे सब सुनो, बिल्कुल कुछ सही बिजनेस कहते नहीं हैं। होता है भाई, सब कुछ बिजनेस नहीं होता है। ना ना एकदम सही बात कह रहे हैं। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ रितेश जी, जो सबसे खतरनाक है ना अश्लीलता, और ये वो एक उसका बार हो सकता है कि कौन कितना अश्लील है कितना, जो सबसे खतरनाक चीज लगता है सोसाइटी फॉर अ सोसाइटी, वो जो जातिवादी गाने हैं ना, वो भले कहा जाता है कि मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा प्राइड करता है लोगों में और वो दम्भ भरता है, अभी और वो रील कहीं ना कहीं बनाए बहुत हैं, गड़बड़ तेजस्वी रिफ्लेक्ट होता है। तेजस्वी जी रील बनाए हैं उस पे, जाति वाले ही गाने पे, मरीन पे खुलेआम। मतलब भैया मैं किसी व्यक्तिगत पे नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जैसे बबुआने से हिला, ईराने से हिला, पंडिताने से हिला, पसवाने से हिला, इसी पे लोग को फंसा करके रख दिया जाता है, वो उसमें झूम के रह जाते हैं बेचारे। उनको ये नहीं समझ में आता कि उनका पूरा बिहार हिल गया है पिछले कई सालों में, भैया आपके वो साथ कैसे आगे रितेश बढ़ा। भैया का इंटरव्यू देख रहे थे तो एक बहुत बढ़िया बात बोले कि जब कलाकार स्ट्रगल करता होता है, हो रहा होता है, घर चलाना होता है, तो वो जो देखता है कि मार्केट में जो जैसा चल रहा है आदमी करके हाँ निकलना चाहता है, ठीक बात है। पर हम रितेश भैया से इतना उम्मीद लगाए रखते हैं कि अगर हम बिहार से बाहर जाते हैं तो कोई पूछता है कि जाए चंदा के गईले रहे, तो हम लोग प्राउड से कहते हैं कि रितेश भैया गए थे। तो रितेश भैया से ना हम जैसे जो 2% दर्शक हैं जिनको अश्लीलता से मतलब नहीं है, उनको मतलब ये है कि कितना बढ़िया गाना अश्लील तो देखिए बढ़िया भोजपुरी गाना जब आएगा तो प्रमोट करोगे अपने इंस्टा से तुम उनका। देखिए हम बता रहे हैं क्या,
मैटर इस बात का नहीं है, मैटर इस बात का नहीं कि अश्लीलता है, मैटर इस बात का है कि क्वालिटी और बढ़िया कंटेंट नहीं अरे बन तो रहा उसको है। प्रमोट करोगे कि नहीं इस बात से ये बताओ। जा ये चंदा रितेश बिया का पहचान बना, उसमें तो कोई अश्लीलता नहीं है, तो मार्केट नहीं है या भोजपुरी में लोग गंदा ही सुनता है, इस बात से सीरियस नकार देना चाहिए। बट बात बात यह सही कि है। रितेश बिल्कुल भैया सही से बात। जाए चंदा जैसा और भी 2-4 गाने जो हो सकता है कि नहीं चले, पर उज्जवल और ये जैसे लोग जो 2% ही हैं, वो इतना कल्ट फैन बनेंगे ना, और वो इतना प्राउड से इंट्रोडक्शन देंगे ना कि वो बहुत कमाल होगा। तो उसके लिए भैया लोग अरे खुद सक्षम जाए है। जाए चंदा जैसे उस जी मिजाज के गाने कम से सही कम गाए हमारे होंगे वो पास ना। 100 से 125 गाने हमने गाए हैं, भैया सब लेकिन सुने भाई आपको हम सिर्फ उनके, और सिर्फ जाए चंदा याद है। भैया आप सब जाके सुने रितेश भैया। पाटने सैड सॉन्ग के डालिए, आपको 100 सवा 100 गाने आ जाएंगे, लेकिन जाए चंदा आपको याद है, क्योंकि भाई वो नहीं, आपको गाने का पर्सनली अपना नहीं अपना बोल रहे किस्मत होता भैया, है। हम लोग आपको पर्सनली नहीं कह नहीं रहे, नहीं, ये मैं बात एक बात समझिए कह आप। रहा हूँ, मैं एक हाँ बात कह रहा हूँ कि सारे गाने, सारे अलग अलग गानों की अलग अलग किस्मत होती है। जिस हम्म जिस हिसाब से मैंने बहुत सारे ऐसे गाने हम लोगों ने बनाए जिसमें लगा कि यार ये गाना चलेगा, ये गाना चलेगा, लेकिन वो चला ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। गानों यार की अलग लेकिन अलग किस्मत होती लेकिन है, लेकिन और एक अच्छा। और बात मैं कह दूं कि मनोरंजन को अगर अगर कहीं रोक लगाना है, हम्म जैसे ये मान लीजिए ये रुकेगा कैसे, हम्म ये रुकेगा भाई, पोर्न तो रुका नहीं ना, हम्म फोन तो आज भी है। बल जो भी अब ये दारू तो बिहार में रुका नहीं ना, फोन पे आता है। दारू मिलता है बिहार में? ये देखिए जैसे आपको पत्रकारिता पता में नहीं है। ए भाई हमने तो कोई ठेका देखा नहीं, बिहार में तो दारू बैन है ना। नहीं नहीं नहीं, वो आप बोले तो आप कि आप एक फोन पर आता है, एक फोन ये पर बस हमको ये पता है कि बक्सर में मिलता है इन सब के घर पे, ये जीता नहीं दलाल न्यूज कहा वाले ये दिख रहा है। कौन बोल दिया? मत बजाओ। ये सब बलिया तो जाते रहते इसके हैं ना। लिए रितेश भी कुछ बोल रहे थे। हाँ भैया। हाँ प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रोक लगानी है, जैसे कि मनोरंजन पे उतना तो रोक लग नहीं सकता है, सेंसर बन नहीं सकता है, तो एक सिर्फ और सिर्फ देखिए, कहा जाता है बिन भय होत न प्रीत, हाँ भय बिना बिन भय होए के न प्रेम प्रीत। नहीं होगा। भय तो बिन भय होए न प्रीत। हम्म। तो क्यों नहीं बन सकता है भोजपुरी में? मेरे ख्याल से यूट्यूब पे सेंसर नहीं बनता है, हाँ यूट्यूब यहाँ डिजिटल का है से नहीं। लेकिन सही बात। ये हाँ जो आप बोले ना, आप सोचो रितेश जी कि पटना में आदमी डबल हेलमेट के बिना नहीं चलता है, उसको ये चिंता नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ, क्योंकि पटना में डबल हेलमेट के बिना चलान आता है, जगह जगह कैमरे लगे हैं। लेकिन सुपौल में आदमी एक को हेलमेट नहीं लगाएगा, रोहतास में एक को हेलमेट नहीं लगाएगा, तो वो वहां भय है ना, इसीलिए प्रीत है ना शायद। तो आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल बात सही है ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए कुछ न कुछ करना होगा कि भाई, भाई गाने वालों को तो आप वो तो गा के गाली भी गा के डाल रहे हैं सब, सीधे माँ बहन की गाली गा के डाल रहे हैं सब। हाँ तो उसको बजाने पे, जिससे डीजे वगैरह पे बजाने पे रोक लगना चाहिए। बट एक चीज और का मैं फैन हूं ये कि जागरूकता भोजपुरी से ही इंडस्ट्री होगा, जो है। ये जागरूकता से ही होगा, हाँ जागरूकता से ही होगा। जैसे बिहार में एक और समस्या है, मैं कई वर्षों से समस्या देखा हूं कि जो लोग रोड के किनारे शौच करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। रोड के किनारे पतला पतला रोड होता है, वहीं पे लोग शौच करते हैं, और गांव में एंटर करने से पहले ही वैसा स्थिति होता है, दूसरी तरफ और लोग शौचालय का ऐसे 10,000 नाक पे 12,000 ऐसे। रुपया उठा भी लिए हैं, फिर भी बाहर जाके शौच करते हैं। यही है हाँ, प्रॉब्लम है, ये है बिहार भैया। ये बहुत बड़ी समस्या है भैया, बहुत बड़ी समस्या है। जब मतलब गाड़ी अगर जाती है, गाड़ी के टायरों में लग जाता है ना, तो फिर वो गाड़ी जब खोल के निकलिए तो पूरा एकदम जैसे खुद का नाक बंद करके निकलना पड़ता है। भैया ये बिहार को हमने खराब किया है, जनता ने खराब किया है, बात सही है। कोई भी शहर को, कोई भी देश को एक लोग बनाता है वहां का, यहाँ का लोग ही खराब कर रहे हैं। जो भी स्थिति है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है, खराब इससे नहीं। इनकार नहीं किया जा नहीं 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 सकता। नहीं, ठीक है ठीक है लेकिन ठीक है, बट इसको लेकिन ये सुधारा जा लैट्रिन सकता है। क्या, ये लैट्रिन क्या होता है? सीधे बोली टट्टी, बिहार में तो टट्टी बोला। बिहार में टट्टी नहीं, नहीं नहीं भैया, टट्टी नहीं बोला जाता है बिहार में। बात हो रही है, नहीं नहीं, इतना बड़े बड़े बात हो रहा है यार आप लोग। यार लेकिन रितेश भैया एक बात और आप बता दीजिए, आपका सबसे फनी एक्सपीरियंस क्या रहा इस चुनाव में? जैसे एकदम परेशान हो रहे हो, ये वो कोई ऐसा समर्थक आया हो एकदम से, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं। नहीं रहा कि मतलब कोई एकदम से करेजा फाड़ आपका समर्थक निकला हो और एकदम हर चुनाव जगह आपके। हाँ हाँ, ऐसा एक बार हुआ था, रोड शो कर रहे थे। हाँ रोड शो मैं सुरक्षा लेके चल नहीं रहा था यहाँ पे, इस
चुनाव में। जैसे कि और जगह हम लोग जाते हैं तो सुरक्षा वगैरह होता है, लेकिन मैं सुरक्षा लेके चल नहीं रहा था। और मैं जो भी लड़के थे जो सुरक्षा करने वाले, वो लोगों की सुरक्षा। भाई गाड़ी में लोग, अगर मैं रोड शो में हूं तो गाड़ी के टायर के नीचे किसी का पैर वैर ना आए, तो इसके लिए। अब एक लड़का पकड़ लिया हाथ, भाई साहब छोड़ ही नहीं रहा था। भाई प्रशंसक था, मैं उसके भावना का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन बहुत देर तक पकड़े रहा, पीछे पीछे गाड़ी पर, गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता रहा। मेरा, मैं हाथ जितना भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भाई मेरा छोड़ नहीं रहा लगी तो था। नहीं उसको फिर? बहुत देर तक नहीं, फिर हम गाड़ी रुकवाए, एक आदमी को और बोले। कितनी सेल्फी खिंचवाए? सेल्फी तो अनगिनत, किसी को मना नहीं किया भैया। भैया वो सब ठीक है। लेकिन अब ये अभिनव जो भैया बगल के लेफ्ट है, अभिनव भैया के साथ में हम लोग दो जुड़े हुए हैं आपसे, तो ये बात जितना हुआ भोजपुरी ये सब को लेकर के, चुनाव के परिणाम आने के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद, एक मतलब थोड़ा समय चाहिए। अब तो आप प्रतिनिधि भी हैं, तो समय मांगना भी हम लोग को अच्छा लगेगा। और एक बतौर कलाकार और भोजपुरी प्रेमी हम लोग चाहेंगे कि चारों आदमी, ये जितने लोग दिख रहे हैं, एक बार बैठा जाए। और मतलब आप लोग भैया सक्षम है, मतलब आप लोग इसी चीज ये को भैया बोलना एक चाह अभी रहे इसने हो। वीडियो बनाया था कि मनोज तिवारी के साथ में ना 2 AM थॉट्स बनाया था, तो रितेश जी के साथ भी कर सकते हो, इनके थॉट्स भी बहुत स्पष्ट हैं। मतलब वही देखिए, हम लोग और वैसे नहीं है कि लेकिन ये आपको दलालों की टोली से दूर रितेश भी है, हम लोग ऐसे नहीं है कि मतलब मिल्क यार, करना चाहते इनकी हैं शक्ल आपके देख चेहरे के को मुझे लेकर हर के। बार कुछ न कुछ इनका कंटेंट याद आता है यार। इनका कंटेंट इतना फनी है ना, वो वाला जो यार कि सरकारी नौकरी का लेटर है, तो साला फिनोमिना हो गया था। मैं कितने भाषाओं में उसको देखा, लोग अलग अलग जगह कॉपी बहुत लोगों ने किया था ना उसको। अरे वो आईपीएल जब हो रहा था तब देखने में बहुत मजा अरे आ रहा था। बाप रे बाप, मिस्टर सुपर। आरसीबी का फैन, आरसीबी का। आरसीबी का फैन है जी कोई यहाँ पे? ठीक है। और वो अरे चैया वाला कि चाय, और जो मास्टर साहब नहीं चाय मंगाते हैं किसी भी और तरीके से। इतना रॉ, इनका टोन इतनी सटल है ना, इतनी रॉ है कि उसमें भोजपुरी भी आती है, बिहार से बाहर के आदमी को भी समझ में आता है। वो बहुत सटल है, बहुत ही मतलब। लिखते हो तुम लोग कि रैंडम होता है तुम्हारा? कौन लिखता है, कौन लिखता है, कौन लिखता है? मनोज, राज लिखता कौन? राज बहुत लिखता अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग एक्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत है। अच्छा। हाँ, अभी इनको जो ठीक है, बात, अब हमारा तनी हाँ निकले हम के भी बाद एक चल रहे हैं, जगह। अब हमको भी जाना है अभी, जो है बहुत सारा हमारा उसमें काम बचा हुआ है। हम बहुत लोग, सारी आप लोग शुभकामनाएं जाइए, आप सब हम लोग लोगों को। अपना काम कर ही रहे हैं आप लोगों से बात करते करते। ठीक अच्छा है। ये बताइए, जो एग्जिट पोल आप बनाए हैं, क्या भैया? हाँ, एक सेकंड जो रुकिए। जो एग्जिट पोल आप दिए हैं, उसका आधार क्या है? वो AI पॉलिटिक्स जो एक एजेंसी है, जिसने सर्वे किया है, और बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ सर्वे किया है। 4,34,000 सैंपल साइज है हमारा। और उसका खास बात यह है कि उसका एक एक डेटा हमारे पास है, कि व्यक्ति का नाम, किस बूथ पे वोट पड़ा, मोबाइल नंबर क्या है, सब कुछ पूरी डिटेल हमारे पास है। और उस सर्वे के आधार पे जो है हम एग्जिट पोल कर रहे हैं। और 3 मेथड से हुआ है: लोगों से बातचीत ग्राउंड पे, फिर टेलीफोनिक जो सर्वे होता है वो हुआ है, फिर AI के जरिए उसको ट्रैक किया गया है कि जो आदमी बात कह रहा है सर्वेयर से, वो उसके सोशल मीडिया के ओपिनियन में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं लिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे वोकल लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे भी लिखते पढ़ते रहते हैं। तो कोशिश की गई है, पता, हम तो अपनी तरफ से प्रयास ही कर सकते हैं। और बिल्कुल सटीक बिल्कुल, तो वो तो 14 को ही फाइनल होगा। मतलब सटीक तो जैसे लोग दावा करते हैं सबसे सटीक, हम ये दावा नहीं करते भाई। ये साइंटिफिक गणना है, गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती। गलत हो जाएगी तो आप गाली देंगे, स्वीकार है। सही हो जाएगी तो तारीफ करेंगे, वो भी स्वीकार है। वाह, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। तो आप लोगों चलिए, को, आपको भी थैंक यू। शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर जल्दी बिहार में गाइस, दानापुर वाले ओके, फ्लैग पे। ओके गाइस, ओके। स्वागत है गाइस। बाय 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 बाय।